ब्राह्मण कहते हैं परशुराम जी हमारे, हमने देवताओं को भी बांट लिया, पर इन सब में भेद नहीं करना चाहिए। ये दिव्य शक्ति तो केवल एक ही है। जगन्नाथपुरी में एक गणपति भट्ट नाम के भक्त गए। वह गणेश जी के इतने अनन्य भक्त थे, इतने अनन्य भक्त थे कि वे किसी और को देखते ही नहीं थे। सोचते थे मैं किसी और को देखूंगा तो मेरी अनन्यता नष्ट हो जाएगी, किसी को नहीं देखते थे, केवल गणेश जी का ही दर्शन करते थे। अब किसी ने उनसे कह दिया कि जगन्नाथपुरी में गणेश जी विराजमान हैं, चले जाओ दर्शन करना। अब जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर पता चला कि अरे मुझे तो किसी ने झूठ बोल दिया, यहाँ तो श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में बैठे हैं, गणेश जी नहीं है यहाँ। उदास हो गए, समुद्र के तट पे पहुंच गए। समुद्र के तट पर पहुंच के रोने लगे कि यदि मैं दर्शन कर लेता तो मेरी अनन्यता नष्ट हो जाती। वो तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। यह है अनन्यता। ऐसा नहीं है कि हम एक ही भगवान के प्रति निष्ठा रखें, बाकी किसी को ना माने, ऐसा नहीं है। अनन्यता किसी एक देव में रखें, लेकिन श्रद्धा सभी में रखें। ऐसे समझें, पत्नी के लिए पति होता है तो पत्नी की अनन्यता पति में रहती है, पर ऐसा तो नहीं है कि वे पति के माता पिता को ना माने, या भाई बंधु को ना माने, या परिवारजन को ना माने। मानती तो सबको है ना, लेकिन अनन्यता केवल पति में रहती है। इसी प्रकार हम अनन्यता एक में रखें, लेकिन सब में श्रद्धा रखें, सबको माने। तो वह गणपति भट्ट समुद्र किनारे बैठे हैं, बड़े उदास हो रहे हैं कि बताओ मुझे किसी ने झूठा बोल दिया कि यहाँ गणेश जी हैं, मैं इतनी दूर से चलकर आ गया। भगवान उनकी अनन्यता देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। सोचा कि मैं चलकर मिलता हूँ इनसे। एक छोटे से बालक का रूप बना लिया जगन्नाथ जी ने, और पहुंचे जहाँ बैठे थे। जाकर कहने लगे, बाबा आप इतने उदास काहे को, इतने उदास क्यों? उन्होंने कहा कि देखो मुझे किसी ने झूठ बोल दिया कि यहाँ गणेश जी विराजमान है, यहाँ तो कृष्ण विराजमान है, यहाँ गणेश जी नहीं है। किसी ने मुझसे झूठ बोल दिया, इसलिए मैं उदास हूँ। तो वह जो बालक है ना, जो जगन्नाथ जी हैं, वह कहने लगे, सुनो तुमसे किसी ने झूठ नहीं बोला, यहाँ गणेश जी ही विराजमान है। तुमसे जिसने भी कहा है सही कहा है, एक बार चल के दर्शन कर लो ना, विश्वास हो तो। अब उन गणपति भट्ट जी ने कहा कि देखो मैं दर्शन तो नहीं करूंगा, यदि कृष्ण निकल गए तो मेरी अनन्यता टूट जाएगी, दर्शन तो मैं नहीं करूंगा, दर्शन नहीं करूंगा। तो उन बालक ने कहा कि देखो आप एक काम करो, दर्शन मत करो, आंखों पे पट्टी बांध कर चलो, चलकर उनको छू कर देख लेना। यदि लंबोदर हो, बड़ा पेट हो, बड़ी सूंड हो, बड़े बड़े कान हो, तो समझ जाना कि गणेश जी हैं, फिर आंख से पट्टी हटा के देख लेना। उनको लगा कि हाँ ये ठीक है, मैं पहले छू के देखूंगा। और प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि जगन्नाथपुरी में जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान है ना, ब्रह्मवेदी पर, वहां जाके उसकी परिक्रमा करने की व्यवस्था थी। और उससे भी पहले लगभग 1950-55 में ऐसी व्यवस्था थी कि जगन्नाथ जी को जाकर, श्रद्धालु जाकर जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगा सकते थे। लेकिन बीच में आक्रांताओं ने आकर सब व्यवस्था भंग कर दी। तो उन बालक ने कहा कि चलो आप आंख पे पट्टी बांध लो, चलकर देखना। अब गणपति भट्ट पहुंच गए और जाकर सबसे पहले उन्होंने पेट पे हाथ फेरा कि क्या सच में हमारे गणेश जी हैं? तो देखते हैं कि बड़ा लंबोदर पेट है, बड़ा बड़ा। अब सोचा कि लंबोदर तो है, अब इनकी सूंड देखता हूँ। तो नासिका पर हाथ फेरा तो समझ गए कि हाँ गणेश जी हैं। एक बार कान और देख लेता हूँ। तो कानों पर हाथ फेरा तो बड़े बड़े कान। सच्ची घटना है जगन्नाथपुरी की। हाथ फेरा तो बड़े बड़े कान। समझ गए कि हमारे गणेश जी हैं, जिसने भेजा था सही बोलकर भेजा था, गणेश जी हैं हमारे। पट्टी हटा ली और पट्टी हटाकर देखा तो सामने जगन्नाथ जी हाथ ऐसे करे खड़े हैं। रोने लगे, अरे मेरी अनन्यता टूट गई, मेरा गणेश जी के प्रति जो अनन्यता थी वो खत्म हो गई। ये छलिया है, छलिया, ये अपनी गोपियों को रोता हुआ छोड़ के चले गए, मेरे साथ क्या रहेंगे ये? मेरी अनन्यता टूट गई। अब फिर से पट्टी लगाई, फिर देखा तो फिर गणेश जी का स्वरूप, फिर पट्टी हटाए तो फिर जगन्नाथ जी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने में ही जगन्नाथ जी सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि देखो तुम गणेश जी में और मुझ में भेद रखते हो, लेकिन भेद नहीं रखना चाहिए। मैं अलग नहीं हूं। जब इस सृष्टि का संहार करना होता है तभी मैं महादेव बनकर प्रकट होता हूं, और जब किसी का कार्य सिद्ध करना होता है तभी मैं गणेश बनकर प्रकट होता हूं। तो मुझे अलग मत समझो।
हमको भी ऐसे ही रहना चाहिए।